मेरा कोई लेन देन हुआ है। आप करोड़ों रुपयों की बात करते हैं, कोई 1 रुपए का भी कहीं लेन देन हुआ, टक्के का भी, तो मैंने कहा मुझे सजा दे दो। वो बात की। अब ये पुरानी फलां हुआ फलां हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे हमें तवक्कल है। और हम कभी भी देखें, हम हमेशा इदारों की इज्जत की है, हमेशा। हमें अदलिया से इंसाफ मिले ना मिले हम जाते हैं, हमें जहां भी कोई मामलात हैं हमने हमेशा इदारों की रिस्पेक्ट किया है और अल्लाह पे भरोसा किया है। हमारा सच्चा मिशन है, हक का मिशन है। ये सारा जो रेफरेंस और जो उनकी दरखास्तें हैं वो झूठ पे मबनी है। यही फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन के बाद जो भावलपुर में था, वो जस्टिस है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जिसने मेरा केस देखा और उसने क्लियर कर दिया, और यही एलिगेशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए। यही लोग इलेक्शन के जब मेरे कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर जो इनके अपने आर ओ थे रिजेक्ट किए, तो मैं हाई कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल था, उसने डिसीजन किया इसी मैटर को जो आज इलेक्शन कमीशन है। फिर लार्जर बेंच में गए, जो जस्टिस बाकर नजवी साहब की सरबराही में था, 3 रुकनी लार्जर बेंच, उसने डिसीजन किया, वो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए। अब ये जो अपना ये डिसीजन हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। बाहर अल्लाह पे तवक्कल है, और हम खालिस लोग हैं, सच्चे लोग हैं, और असली लोग हैं, और नस्री लोग हैं, और इस मुल्क के लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हक कहने वाले सूली पे लटक जाते हैं, जाने दे देते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो हक से नहीं हटते। तो ये चीजें देखने सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान के साथियों को। ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत, मगर हमें फिक्र पूरी कौम को बताए। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि स्पीकर के पास एक एप्लीकेशन है, आंखें बंद करके वो भेज दे। भेजे ना, मैं देता हूं कि भाई आप मुस्लिम लीग नून के किसी पीपल्स पार्टी के लिए नहीं करेंगे। बारह हमें फिर भी मैं कहता हूं कि हमें इंशाल्लाह हमें इत्मीनान है, और हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं, और हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और हकीकतन सच का रास्ता मुश्किल होता है, जेलें होती हैं, कड़ी होती हैं, जाने चली जाती हैं, मगर हक सच कहने वाले हमेशा वो कभी ब्लैक मेलिंग में नहीं आते, कभी ऐसी चीजों पे नहीं आते। मैंने उससे भी कहा कि मेरे लिए एमएनए सिर्फ छोटी चीज है, पाकिस्तान बड़ा है। मैं एक गरीब का मजदूर का बेटा 5 दफा एमएनए बनाऊं, शिकस्त दिए वडेरों को, नवाबों को, जगीरदारों को, उनकी सफ में किस्सों के जहां जिन्होंने फरसूदा निजाम था, जुल्म करार था, थाना कल्चर था, बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी। मुझे फख्र है कि जमशेद दस्ती इन फिरौनों के सफों में गुजरा और अपने इलाके की बात की, हकूक की बात की, सराकी खिते की महरूमियों की बात की, जुल्म की बात की। कल आपने देखा कि पावर हाउस बेच जा रहा है, जेनको 3, जेनको 1, जेनको 2, जेनको 4 कीमती असासे हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी बड़ी मेहनत से बनाए गए थे। मेरे अपने हल्के में भी थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ जो 1300 मेगावाट का पावर हाउस है, और जो सस्ती बिजली दे रहा है, फर्नेसाइल और गैस दे दें, सस्ती तरीन बिजली है। आप आईपीपी को दे रहे हो जो 4000 अरब सालाना खा रहे हैं, लूट रहे हैं, जो महंगी बिजली दे रहे हैं, अपने पावर हाउस को करोड़ों के भाव बेच रहे हो। 900 मेगावाट पावर बिजली देने वाला थर्मल पावर, उसको नकारा स्क्रैप बना के यहाँ का जो सीओ है, एमडी है, होल्डिंग फसीओ जमा फरूकी, जो प्राइवेट बंदे को सीओ लगा के उसको टारगेट दिया कि इनको बेचो, नकारा। और अरबों तकरीबन 16 अरब रुपए की डिबेट बोली लगाई गई, और जो 200 अरब रुपए का पावर हाउस अगर आप स्क्रैप भी बेचें, चाइना और रूस की उस पर जो है ना तामन से वो थर्मल पावर लगा, उसका एक जो यूनिट 4 है 320 मेगावाट का, इतना अच्छा यूनिट 4, उसका ट्रांसफार्मर जलाया गया, और उनके आरिस वगैरह मिलके एक करप्ट अफसरों को लगा के बेच रहे थे। उसका मसला मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में उठाया, जुनैद अकबर साहब को सलाम, उसने उसका नोटिस लिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट खुद गया, चीफ जस्टिस साहब को सोमोटो के लिए खत लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। कल अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया। अब थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ बच गया है। ये माजी में जैसे मियां साहब ने इसको शुगर मिलें बेची थी, और आप देखिए हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां बेची थी, बैंक बेचे थे, आज चलते कौमी इदारों को तबाह करके, करोड़ों को भाव बेच के, स्क्रैप करके अरबों रुपयों की करप्शन कर रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा हुकूमती आला अहदेदार उसमें शामिल है, और उसके बाद पावर डिवीजन के लोग उनके शामिल हैं। सारा एक माफिया है। मगर मैंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई कि ये चीजें हमारी क्यों बेचे, तो आईपीपी थर्मल को बेचो जो मेरे मुल्क कौम को खा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और वहां आपका हिस्सा है। आज भी उनको हजारों अरब रुपए आप दे रहे हो, और कौमी इदारे जो चलने वाले इदारे हैं उनको स्क्रैप करके बेचे। इंशाल्लाह हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठेंगे। जो करप्ट अफसर हैं, जो माफियाज हैं, जो मेरे मुल्क को बेचना चाहते हैं, और माजी की तरह भी उन्होंने कौमी इदारों को बेचा, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ हर सूरत जाएंगे, उनको हथकड़ी लगवाएंगे। और यही जुर्म है जमशेद दस्ती का कि हम इमरान खान के साथी हैं, जुल्म और बदमाशी का मुकाबला करें, हम आइन कानून की बात कर रहे हैं, हर इदारा अपनी हदूद में रह के मुल्क के लिए काम करे, पाकिस्तान मसाइल में है,
آج دیکھو ہم حالت جنگ میں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مودی کو منہ کی کھانی پڑی اس دہشت گرد کو، اور ہمیں فخر ہے اس پہ کہ پوری قوم متحد تھی اور ہماری فورسز کو سلام ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتفاق رکھیں، اتحاد رکھیں، ملک میں استحکام لیں، پولیٹیکل جو معاملات ہیں ذاتی اناج سے نکلیں اور بہترین عمران خان کو رہا کریں، فوری رہا کریں، کیونکہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان اس ملک کو بہتر لے کے جا سکتا ہے، بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جس کو عوام احترام کرتی ہے، جس کو عوام چاہتی ہے، جو عوام جن کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، عوام کے فیصلے کو مانے۔ بہت ہوگی اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا ہے، اب اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلائیں، انتقام سے نکلیں، بغض سے نکلیں، اور ہاں کوئی آپ کی اس بلیک میلنگ میں گنڈا گردی میں نہیں آتا۔ اس ملک کی ضرورت ہے، حقیقت بڑے مسائل ہیں، ہمارے اندرونی مسائل بڑے سیریس ہیں، کسان مار رہا ہے، مزدور مار رہا ہے، غریب کے پلے کچھ نہیں ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمارے پانی نہیں ہے، اور مودی وہاں بدماشی کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہم ہر صورت جو ہے نا دریائے چناب کا جہلم کا پانی روکیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اگر وہ روکے گا تو مودی کے ڈیم 1-2 میزائلوں کی مار ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی بدماشی جیسے تکبر فرعونیت تھی اور اسرائیل کی گنڈا گردی تھی اس پہ پوری قوم نے اتفاق کیا، اور مودی کے منہ پہ لعنت ہے، بلکہ کہوں گا مودی کے منہ پہ پیشاب آیا، اور اس کے نیتن یاہو اسرائیلی دہشت گرد کے منہ پہ پیشاب آیا۔ انشاءاللہ غزہ بھی اللہ کے فضل سے فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ بحیثیت مسلم قوم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسرائیل کی بدماشی گنڈا گردی دہشت گردی کے خلاف بھی ہم نکلیں، اور اسرائیل کو بھی ایسے جواب دیں جیسے مودی بغیرت کو، دہشت گرد کو جو پاگل کتے کی طرح اب ٹائم کر کے بیٹھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ شکست بھی کھائے گا جو الیکشن کی اس نے پلانے کی تھی، اس بغیرت نے، اس بدماش نے، اس دہشت گرد نے۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔